भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। शिवहर के बिहार होटल में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि महिलाएं आज जागरूक हो रही हैं और जनसंख्या नियंत्रण में अहम भूमिका निभा रही हैं। महासचिव रेखा गुप्ता ने जनसंख्या आधारित परिसीमन को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि ये सिर्फ सीटों का मामला नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने चेतावनी दी कि समय रहते निष्पक्ष परिसीमन नहीं हुआ तो दलित, जनजाति और महिलाओं के अधिकार कमजोर होंगे। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में 25 मई और 8 जून को महारैली की योजना बनाई गई है। पार्टी के किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जनता की भागीदारी से ये आंदोलन मजबूत होगा और सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर करेगा। 28, 26, 27 और 28 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने राजनीतिक मंथन शिविर का आयोजन वाल्मीकि नगर में किया और वहां हमने 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हमारी पार्टी ने मुहर लगाई, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय परिसीमन का भी था। उसी में निर्णय लिया गया कि परिसीमन जो पिछले 50 वर्षों से आपातकाल के दौरान ब्रीच कर दिया गया था, उसका टर्म 2026 में पूरा होने जा रहा है, तो फिर से उस पर रोक ना लगे, परिसीमन 2026 में शुरू किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर हमारे अभियान संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को जन अभियान बनाने के लिए आज बिहार के सभी जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर जनता को जागरूक और सजग किया जा रहा है। परिसीमन पर रोक लगाकर बिहार सहित तमाम उत्तर भारत के राज्यों के राजनीतिक अधिकारों का हनन किया गया है। अब 2026 में पुनः इस पर रोक न लगे, इसके लिए हमारी पार्टी जागरूक है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। दक्षिण भारत के लोग, दक्षिण भारत के सांसद, अभी जो लोकसभा का सत्र समाप्त हुआ है उसमें लगातार वो लोग मांग उठाते आ रहे हैं कि परिसीमन पर रोक पुनः लगे। वो रोना रो रहे हैं कि हमने अपनी आबादी को नियंत्रित किया, लेकिन उत्तर बिहार के लोगों ने, उत्तर भारत के लोगों ने आबादी को नियंत्रित नहीं किया, इसीलिए ये रोक, परिसीमन पर रोक लगे। तो हम मांग करना चाहते हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, इस आधार पर परिसीमन पर रोक हमारे राजनीतिक अधिकारों का हनन है। हमारे जो संविधान निर्माता रहे हैं उन्होंने हर व्यक्ति को समान अधिकार देने का काम किया है और आपातकाल के समय जितना भी रोक लगाया गया वो सारे रोक हटा दिए गए। एकमात्र यही काला धब्बा अभी तक रोक के रूप में लगा हुआ है। इसीलिए हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से ये मांग करते हैं कि परिसीमन 2026 में लागू हो। आज दक्षिण बिहार में जहां 21 लाख की आबादी पर एक सांसद चुने जाते हैं, आज हमारे बिहार में ये आबादी 31 लाख है। तो कहीं न कहीं ये हमारे राजनीतिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो अब बिहार कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने अधिकारों को लेने के लिए सजग है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग जन अभियान को तेज करेंगे और परिसीमन पर रोक जो लगी हुई है उसको शुरू कराने के लिए हम लोग एकदम प्रतिबद्ध है और जहां तक हो पाएगा हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस रोक को पूर्णतः हटाने का हम लोग काम करेंगे। 8 जून को परिसीमन सुधार के मुद्दे पर ही मुजफ्फरपुर में तिरहुत प्रमंडल की रैली हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा आयोजित की गई है। दरअसल इंदिरा जी ने आपातकाल में 1971 में परिसीमन पर रोक लगाया। हम लोग भी
उसके पहले ऊपरी संसदीय क्षेत्र के हिस्सा था, तब शिवहर संसदीय क्षेत्र का अस्तित्व नहीं था। संविधान ने अधिकार दिया है कि हर 10 वर्षों पर परिसीमन कर करके जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा और लोकसभा के क्षेत्रों का निर्धारण करें। आप स्मरण करिए, लोग पूछ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ही क्यों चिंता लगी हुई है। भैया 25 वर्ष के लिए इंदिरा जी ने इसको फ्रीज किया था और 2001 में जब अटल जी की सरकार थी तो दक्षिण के सांसदों के दबाव पर फिर 25 साल के लिए यह टाल दिया गया था परिसीमन। और आज फिर जब 26 में निर्धारण है कि होना है परिसीमन, तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में दक्षिण के सांसद फिर हंगामा कर रहे हैं कि परिसीमन को फिर टाला जाए। उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस मुद्दा को पकड़ा है कि यह उत्तर भारत, हिंदी भाषी क्षेत्र, बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के साथ गैर इंसाफ है, जिसको हम नहीं होने देंगे। अभी आरंभ में उपेंद्र कुशवाहा जी और हम लोगों की पार्टी इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जन समर्थन जुटाने के उद्देश्य से आए हैं। आने वाले समय में अन्य राजनीतिक दलों से भी बिहार और देश के इस ज्वलंत मुद्दे पर संपर्क साधेंगे। आवश्यकता हुई तो बिहार के बाहर भी हमारे नेता जाएंगे, लेकिन इस बार हर हालत में 26 में लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन हो, ऐसा दबाव, ऐसा आवाज बिहार से उठना चाहिए। अगर परिसीमन हुआ तो लोकसभा का बिहार में कम से कम 60 सीट होगा और 1/3 विधानसभा की सीट पड़ेगी। तो लोकसभा विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलेगा, विकास का राशि ज्यादा आएगा। मापदंड विकास का राशि सीट की संख्या से निर्धारित किया जाता है। हम इसके लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग सजग हैं। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा दूरगामी नेता है। बिहार में जब नीतीश जी के नेतृत्व में शिक्षकों की बहाली हो रही थी, पूरे बिहार में ये आंदोलन कर रहे थे शिक्षा सुधार का। इनका सुझाव था कि बीपीएससी जैसे कोई चयन प्रक्रिया हो जो नियोजन करे। देर सवेरे उसको मान लिया गया। आप स्मरण करिए, आज से 10 साल पहले इस आजाद भारत में उपेंद्र कुशवाहा जी ने ही कहा था कि कोलिजियम सिस्टम लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। और आज आप देखिए, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा जी से सहमति जताई है और इस पर काम चल रहा है। उसी प्रकार से यह अग्र सोच है कि परिसीमन 26 में हर हालत में हो। अगर हम सोए रहे, बैठे रहे और इसी भरोसे रहे कि परिसीमन होगा ही, तो दक्षिण के लोगों के दबाव में फिर यह सरकार नहीं आ जाए, इसके लिए लोगों को अलर्ट कर रहे हैं।